नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आपका प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस। तो आपका ये टॉपिक क्या है, आपका इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेसिस से, ठीक है ना। तो आज हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं, कैसे प्रोपगेट करती हैं, जब आपकी क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तब आपकी क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करेंगे, प्रोपगेट करेंगे किसके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में, ठीक है। हो गया। इसके लिए आपने क्या कर दिया, कंसीडर प्लेन वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपने मान लिया आपकी प्लेन वेव किसके अलोंग प्रोपगेट करती है, आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी प्रोपगेट करती है। तो ये आपकी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी क्या कर रही है, मूव कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, ठीक है ना। इन दी सक्सेसिव सेक्शंस, इस सेक्शन में वी विल सी दैट फॉर ए प्लेन वेव, तो हम देखेंगे कि आपकी प्लेन वेव के लिए आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टेड ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ना, कैसे डायरेक्टेड हो रहे हैं, लग रहे हैं आपके ट्रांसफर्स लग रहे हैं किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के, ठीक है। हो गया। इसके बाद देखो आपने क्या कर दिया, लेट अस अज्यूम ए पोलराइज वेव वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन। तो उसके बाद आप क्या अज्यूम कर लोगे कि आपका पोलराइज वेव है ना, वो आपका कहाँ पर है, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका ओनली वाई डायरेक्शन में है, ठीक है ना। ये इसने आपने इससे देख सकते हो आप, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई वेरीज अलोंग एक्स एंड टी। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई कैसे वेरी करेगा, एक्स और टी के साथ वेरी करेगा। सिमिलरली आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, विल आल्सो बी केप्ट लिमिटेड अलोंग जेड डायरेक्शन। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ पर लिमिटेड हो जाएगा, जेड डायरेक्शन के अलोंग लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन ई वाई के अलोंग आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसने क्या बताया है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी कब प्रोपगेट करती है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट कैसे करेगी, किसके परपेंडिकुलर करेगी, आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, ठीक है। इसके लिए आपने क्या कर लिया, एक प्लेन वेव कंसीडर कर लिया, और वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के लोग क्या कर रही है, प्लेन वेव आपके प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है ना। इन दिस सक्सीडिंग सेक्शन, तो आपके इस सेक्शन में क्या पढ़ा है, क्या देखेंगे, वी विल सी दैट फॉर ए प्लेन वेव। तो हम देखेंगे कि आपका प्लेन वेव के लिए आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ट्रांसफर्स लग रहे हैं, किसके ट्रांसफर लग रहे हैं, आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के अलोंग लग रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, किसी प्लेन वेव के लिए आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्या लग रहे हैं, ट्रांसफर्स लग रहे हैं, किसके, जब आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव क्या होती है, ट्रांसफर होती है तब, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम ए पोलराइज वेव। इसके बाद आपने क्या कर लिया, एक पोलराइज वेव अज्यूम कर ली, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन, जहाँ पर आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड केवल आपकी वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई वेरीज अलोंग एक्स एंड टी, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलोंग वेरी करेगा, आपका एक्स और टी के अलोंग वेरी करेगा। सिमिलरली आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग तो आपका लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ई वाई के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। हो गया। इसके बाद क्या कर दिया इसने, इन द प्लेन वाई जेड, आपने वाई जेड प्लेन लिया, ठीक है। द सेम वैल्यू ऑफ ई वाई एग्जिस्ट एट ऑल पोजिशंस हैविंग गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपने वाई जेड प्लेन लिया, तो उसमें ई वाई की वैल्यू आपकी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी सभी पोजीशन पे जहाँ पर क्या होती है, आपकी वैल्यू ऑफ एक्स क्या मिलती है, एक्स की वैल्यू आपके पास मिलती है, ठीक है ना। क्या बताया है, प्लेन वाई जेड में आपकी क्या होगी, ई वाई की सेम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी सभी पोजीशन पे, और वो आपको क्या देगी, एक्स की वैल्यू देगी, ठीक है। देयर फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन, और इसका डिमॉन्स्ट्रेशन क्या इन्वॉल्व करेगा, आपका जो आपके मैक्सवेल इक्वेशन है ना, उनको आप यूज़ करोगे, और जहाँ पर आपका क्या होता है, स्पेस और टाइम क्या होता है, स्पेस एंड टाइम वेरिएशन ऑफ ई वाई की आपकी स्पेस और टाइम वेरिएशन होती है ना, वो आपको क्या देती है, सिमिलर स्पेस को प्रोड्यूस करती है, एंड टाइम वेरिएशन ऑफ बी जेड। तो आपकी स्पेस वेरिएशन तो आप क्या, सॉरी टाइम वेरिएशन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो आपको क्या देगी, सिमिलरली स्पेस एंड टाइम वेरिएशन देगी बी जेड की। तो क्या बताया आपका,
इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेस और टाइम वेरिएशन आपको क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्पेस और टाइम वेरिएशन देगी, ठीक है। एट राइट एंगल टू ई वाई, और आपका क्या होगा, ये ई वाई के राइट एंगल है। 10 वन सच एज द वेव इज इनिटेड है। तो आपने क्या बताया कि आपकी वेव इनिटेड होगी और उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ प्रोपगेटिंग कहेंगे, ठीक है। इसने क्या किया, आपने एक प्लेन मान लिया वाई जेड, उसमें आपकी क्या करती है, ई वाई की सेम वैल्यू एग्जिस्ट करती है हर पॉइंट के ऊपर, और वो आपको क्या देती है, एक्स की वैल्यू देती है, ठीक है। तो आपकी ये डिमोस्ट्रेशन क्या इन्वॉल्व करेगी कि आप मैक्सवेल इक्वेशन का आप यूज़ करोगे, कहाँ पर यूज़ करोगे, जहाँ पर आपका क्या होता है, ई वाई की टाइम और स्पेस वेरिएशन होती है ना, आपके पास क्या देती है, टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देती है, ठीक है। टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्पेस वेरिएशन देती है, ठीक है। वो आपकी क्या, ई वाई के राइट एंगल है। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, एक वेव इनिटेट हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, सेल्फ प्रोपगेटिंग कहेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखो, आपने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ली, हम सबको पता आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपका किसके इक्वल होता है, माइनस कर ले बी अपॉन कर ले टी, और इसका स्पेस इंटीग्रल, ठीक है। इस स्पेस नहीं, सरफेस इंटीग्रल। इसके बाद आपने क्या किया, लेट अस इवोल्यूट द वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन। तो अबव इक्वेशन के आप क्या करेंगे, वैल्यू को इवेल्यूएट करेंगे। टेक ए कन्वेंटेड पाथ इन एक्स वाई प्लेन। तो आप क्या करोगे, एक्स वाई का कन्वेंट पाथ लोगे, एंड टेक द लाइन इंटीग्रल ऑफ ई, और आप क्या करो, ई का लाइन इंटीग्रल लेंगे, ठीक है। तो इसने यही बताया इसके बारे में। तो आपका फिगर ये है, एक्स वाई जेड आपका कंपोनेंट हो गए। तो ये आपका क्या है, ई वाई है एक्स के ऊपर। यदि आपका एक्स चेंज हो जाता है, एक्स प्लस डी एक्स हो जाता है, तो आपका ई वाई इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन आपके पास क्या है, मतलब इसकी लेंथ डी वाई होगी, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपकी क्या होती है, एक्स और एक्स प्लस डी एक्स होती है। और आपका मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग लगेगा, जेड के लॉन्ग लगेगा, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट ओरिजिनल पाथ ई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आपका क्या क्लियर हो गया कि आपका ओरिजिनल पाथ है ना, ओरिजिनल पाथ क्या ई वाला है, ये सॉरी हाँ ई वाला है ना, ई डी एक्स आपका क्या होगा, 0 होगा ओरिजिनल पाथ। एंड ओनली वर्टिकल पाथ कंट्रीब्यूट टू लाइन इंटीग्रल। तो आपका क्या होगा, केवल जो आपका वर्टिकल पाथ है ना वाई वाला, उसका कंट्रीब्यूशन होगा लाइन इंटीग्रल में, ठीक है। क्यों, आपका ई क्या है, डी वाई के पैरेलल में है। तो इसके बाद क्या करोगे आप, लेटेस्ट टेक द इंटीग्रल एंटी क्लॉकवाइज। तो आप एंटी क्लॉकवाइज इंटीग्रल लेंगे। तो देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हो गया। तो आप इसको क्या लिखोगे, ई वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस डी एक्स डी वाई हो गया, प्लस में 0 हो गया। मतलब देखो बारी बारिश करेंगे, एक बार इस पॉइंट के ऊपर हो गया आपका, ई वाई आपकी ये है, ठीक है, डी वाई इसकी लेंथ है, और किस पॉइंट के ऊपर आपका, इसके पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो ई वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस डी एक्स हो गया, इंटू आपका डी वाई आ गया। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया आपका माइनस में आएगा, ई वाई इंटू एक्स डी वाई होगा, प्लस में इसका आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो आपके ओरिजिनल पाथ है इन दोनों का आपके पास 0 हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो आपका केवल वर्टिकल पाथ का लाइन इंटीग्रल होगा, ठीक है। तो पहले आपका इसका हो गया, ई वाई पॉइंट एक्स प्लस डी एक्स के ऊपर है, इंटू डी वाई हो गया, इसका 0, इसका क्या होगा, ई वाई इंटू एक्स हो गया आपका, इंटू डी वाई हो गया, ठीक है। इसका आपके पास 0 हो गया। तो अब आपने ये 2 टर्म लिख ली सीधी, और ये क्या आपके ई वाई की वैल्यू आपके एक्स प्लस डी एक्स के ऊपर और एक्स के ऊपर, ठीक है। ये आपके क्या है, ये ई वाई की वैल्यू है, ठीक है, कहाँ पर, एक्स प्लस डी एक्स के ऊपर और एक्स के ऊपर। तो इसके बाद देखो क्या किया, लेट कर ली ई वाई अपन कर ली एक्स। तो ये आपका क्या है, चेंज ऑफ ई वाई है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देन द डिफरेंस ऑफ ई वाई एट पॉइंट्स एक्स प्लस डी एक्स एंड एक्स इज डी कर ली ई वाई अपन कर ली एक्स डी एक्स। तो आपका इन दोनों डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा, कर ली ई वाई अपन कर ली एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इन दो की जगह आपने क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका ये आ गया, कर ली ई वाई अपन कर ली एक्स डी वाई हो गया, क्लियर इतना। अब आप ये आपका लाइन इंटीग्रल है, इसको आप क्या कर दोगे, सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देंगे स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करके। तो आपने ये लिख दिया, देखो आपका ये सरफेस इंटीग्रल में चेंज करोगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट हटो, ये आपने देखो
आपको पता आपकी एक मैक्सवेल इक्वेशन होती है, तो आपने क्या कर दिया, ई डी एल की जगह आपने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, ठीक है ना। तो ई डी एल की जगह आपने ये पुट कर दिया, तो आपकी ये हो गई। तो इसके बाद देखो करली ई वाई अपन करली एक्स डी वाई हो गया, इजिकल टू आपका क्या है, इंटीग्रल करल बी जेड करली बी अपन करली टी डी एस है, ठीक है ना। तो देखो आपका सरफेस एरिया आपका किस किस पॉइंट में होगा, डी एक्स और डी वाई में होगा, ठीक है। और आपका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, आपका जेड डायरेक्शन में है, तो आपने क्या ले लिया, बी जेड ले लिया, ठीक है। तो आपका ओवर रिलेशन किसके लिए वैलिड है, आपका डी एक्स डी वाई की किसी वैल्यू के लिए वैलिड है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, करली वाई अपॉन करली एक्स इजिकल टू माइनस करली बी जेड अपॉन करली टी हो गया, ठीक है। क्योंकि डी एक्स डी वाई से आपके कैंसिल हो गए एक दूसरे से, ठीक है। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, लेट अस डू कन्वर्स कैलकुलेशन ऑफ बी। तो सिमिलरली आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो थी ना कैलकुलेशन, तो इसी तरह आप बी की करेंगे। और आपका क्या करें, विच इज जनरेटेड ड्यू टू वेरिंग ई। जब आप ई को वेरी करोगे तो आपका क्या करेगा, बी की कैलकुलेशन हो गई। और ई की कैलकुलेशन आपने कैसे की, जब आपने बी को वेरी किया तब, ठीक है। लेट अस कंसाइडर फिगर 6.13, आपने फिगर ले लिया। तो वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग जेड एक्सिस। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड किसके लॉन्ग लग रहा है, जेड एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका किसका फंक्शन हो जाएगा, एक्स और टी का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर कैलकुलेशन हो गया आपकी, ठीक है। आपने मैग्नेटिक फील्ड का क्या ले लिया, लाइन इंटीग्रल ले लिया। वो आपका किस में चेंज, आपका देखो जब आपका एक्स प्लस डी एक्स होता है तो आपका बी जेड होगा, और जब आपका एक्स हो जाता है तो आपका बी जेड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा में से कम घटाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, बी जेड ब्रैकेट में एक्स और मल्टीप्लाई किसकी होगी, आपकी डी जेड की, क्योंकि डी जेड के जेड एक्सिस के प्लेन में है ना आपका, अलोंग है। तो मल्टीप्लाई डी जेड माइनस बी जेड ब्रैकेट एक्स प्लस डी एक्स इंटू डी जेड हो गया। इसके बाद डी जेड आपने कॉमन ले लिया, तो आपकी टर्म ये हो गई, ठीक है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था ना, उसी तरह आपने सेम कर दिया। बस क्या ये आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग है, वो आपका क्या था, वाई एक्सिस के लॉन्ग था, ठीक है। तब आप क्या करोगे, इंटीग्रल को एंटी क्लॉकवाइज में लेंगे, ठीक है। तो आपने क्या मान लिया, करली बी जेड अपॉन करली एक्स आपका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बी जेड है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपका इन दोनों का डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा, बी जेड का किसके पॉइंट के ऊपर, इसके पॉइंट के और इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, करली बी जेड अपॉन करली एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया था ना, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, इंटू में आपका डी जेड है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या कर दिया, आपकी एक आपकी इक्वेशन होती है मैक्सवेल की इक्वेशन, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपका क्या होता है, न्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है, करली ई वाई अपॉन करली टी डी एस होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, जब आपका फ्री स्पेस होता है ना, आपकी चार्ज डेंसिटी आपकी 0 होती है और जे आपका 0 होता है, मतलब क्या है, करंट डेंसिटी 0 और आपकी कंडक्शन करंट 0, तो आपका ये होता है, ठीक है ना। तो इसकी जगह आपने पुट कर दिया, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी मैक्सवेल की फ्री स्पेस के लिए, जब आपका रो 0 और जे 0 तब की ये बी का लाइन इंटीग्रल आपके पास ये होता है, ठीक है। तो इसकी जगह आपने क्या कर दिया, ये पुट कर दिया, हो गया ये। तो अब आपने क्या कर दिया, देखो ये सरफेस इंटीग्रल आपका, ठीक है ना। तो न्यू नोट एप्सिलॉन नोट करली ई वाई अपॉन करली टी। तो डी एस आपका सरफेस एरिया आपका क्या क्या आपका एक्स और जेड होगा, क्या आपका एक्स और जेड के प्लेन में है, तो आपका सरफेस क्या लेंगे, आप डी एक्स और डी जेड लेंगे। इसी तरह आपके डी एक्स डी जेड इस साइड हैं, तो आपका डी एक्स डी जेड से आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो न्यू नोट एप्सिलॉन नोट आपका देखो, तो आपका करली बी अपॉन करली एक्स आपका किसके इक्वल हो गया, माइनस आपका इस साइड आ गया, न्यू नोट एप्सिलॉन नोट हो गया। तो आपका क्या आ गया, करली अपॉन करली टी ई वाई आ गया, ठीक है। तो अब देखो इस इक्वेशन से और इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं कि आपका ये क्लियर हो गया कि जो आपके स्पेस वेरिएशन है ना फील्ड की, वो किससे रिलेट करते हैं, आपकी टाइम वेरिएशन से रिलेट करती हैं। क्यों, एक्स और एक्स आपके क्या हैं, स्पेस वेरिएशन है, और किसके साथ है, आपकी टाइम के साथ वेरिएशन में है ना, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया इससे। तो इसके बाद आप क्या कर देंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपको क्या कर देंगे, इसको तो टाइम के एक्स के साथ क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और इसको क्या कर देंगे, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। जहाँ पर एक्स है, सॉरी ये है ना, इसको आप एक्स के साथ करेंगे डिफ्रेंशिएट, और इसको टाइम के साथ करेंगे, ठीक है, हो गया।
तो इसका करेंगे आप एक्स के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर ई वाई अपन कर्ल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे कर्ल बी जेड अपन कर्ल टी है, तो बी जेड का एक बार फिर होगा कर्ल बी जेड अपन कर्ल एक्स हो जाएगा। तो कर्ल स्क्वायर बी जेड अपन कर्ल टी कर्ल एक्स हो गया, साथ में नेगेटिव है। इसी प्रकार इसका करेंगे, तो इसका आपका टर्म के साथ करेंगे तो कर्ल स्क्वायर बी जेड अपन कर्ल एक्स कर्ल टी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी जेड का आपके पास इसका डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। तो आपकी टर्म आ गई। इसमें आपका क्या होगा, ई वाई का होगा न्यू नोट एप्सिलॉन नोट कर्ल स्क्वायर अपन कर्ल स्क्वायर ई वाई अपन कर्ल टी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, क्यों आपने टाइम के साथ किया है ना इसमें, तो हो गया आपका ये। तो अब आप देखो आपकी इसकी राइट साइड इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है, तो आपकी ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी, तो आपने इक्वल लिख ली, ठीक है। इफ़ द सेम टू इक्वेशन आर डिफरेंशिएबल इन अपोजिट ऑर्डर, तो यदि आपकी दोनों इक्वेशन क्या है डिफरेंशिएबल है अपोजिट ऑर्डर में, तो आपकी सेम इक्वेशन क्या आ जाएगी, बी जेड क्या आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या था, जेड डायरेक्शन में था, ठीक है ना। तो सिमिलरली आपने बी जेड के लिए लिख दी इक्वेशन। तो आपकी ये दो इक्वेशन है ना, ये किसके इक्वल है, आपके किसके सिमिलर, आपके ट्रांसवर्स वेव होती है स्ट्रिंग की, उसके आपके सिमिलर है, ठीक है। विच इज़ गिवन बाई, जो आपके स्ट्रिंग की ट्रांसवर्स वेव आपकी किससे मिलती हैं, आपकी रो इंटू डी स्क्वायर वी अपॉन कर्ली स्क्वायर वी अपॉन कर्ली टी स्क्वायर, रो इंटू कर्ली वी स्क्वायर अपॉन कर्ली टी स्क्वायर इजिकल 2 इंटू कर्ली वी जेड अपॉन कर्ली स्क्वायर वी जेड अपॉन कर्ली एक्स। तो ये आपकी क्या ट्रांसवर्स वेव है स्ट्रिंग की, और वो आपकी इससे मिलती है, ठीक है ना। एंड द वेलोसिटी ऑफ वेव इज़ फाउंड टू बी, और आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है, रूट टी अपॉन रो होती है, और टी आपका क्या होता है, टेंशन होता है, रो आपका क्या होता है, मास डेंसिटी होता है, ठीक है ना। तो इसने क्या बताया आपकी, ये दोनों इक्वेशन है ना आपकी क्या है, ट्रांसवर्स वेव होती है ना स्ट्रिंग की, उसके सिमिलर हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग की कैसे मिलती हैं, आप किससे मिलती हैं, इनसे मिलती हैं। और वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है आपकी, रूट टी अपॉन रो होती है, ठीक है। टी आपका टेंशन है, रो आपकी मास डेंसिटी है, ठीक है ना। तो आपकी ये और ये इक्वेशन आपकी क्या होगी, एग्जांपल होगी डिफरेंशिएबल इक्वेशन का, जो आपके किसके ऊपर होती हैं, वेव प्रोपगेशन के ऊपर इम्प्लाइज होते हैं, ठीक है। और द वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो आपका एक्स डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन आपका क्या होगा, सी इजिकल टू √1 अपॉन न्यू नोट एप्सिलॉन नोट होगा, ठीक है, हो गया ये आपकी क्या आ गई, प्रोपगेशन ऑफ वेलोसिटी आ गई अलोंग एक्स डायरेक्शन के, ठीक है। तो इसके बाद देखो द टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आपके दो क्या हैं, दो पर फील्ड है ना, जैसे ई आपका वाई डायरेक्शन में है और ये आपका क्या है, जेड डायरेक्शन में है, ठीक है, ये वाई में और जेड में। तो आपके दो फील्ड क्या परपेंडिकुलर हैं और किसके, एक्स डायरेक्शन के, ठीक है ना। क्या बताया, आपके दो फील्ड क्या परपेंडिकुलर हैं और वो किसके अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, आपके एक्स डायरेक्शन के अलोंग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज गुड एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एप्सिलॉन नोट एंड न्यू नोट। तो आपका क्या है, दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट आया आपका, जो आपके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना वेलोसिटी ऑफ लाइट की, और जो आपने मेजर की है इससे उनका, ठीक है। दिस गिव द क्वांटिटेटिव प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, तो ये आपका अच्छे से क्या देती है, ये प्रूफ देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट का देती है, ठीक है ना। क्यों, आपकी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना, और जो आपने कैलकुलेटेड किया इन वैल्यू को पुट करके, तो आपकी क्या हो रही है, वो सिमिलरिटी आ रही है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, अच्छा प्रूफ देता है कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होती है लाइट का, ठीक है ना। 10 ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएबल इक्वेशन, तो आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएबल इक्वेशन के बेसिस आपने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वो कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो क्या कर दिया, डिफरेंशिएबल इक्वेशन के बेसिस आपने क्या लिख दिया, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंपोनेंट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, ई वाई इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वो आपका जेड डायरेक्शन में बी जेड इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया, ठीक है। के आपका क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। के आपका क्या वेव वेक्टर है, ओमेगा आपकी क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं, वी कैन विजुअलाइज ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एडवांसिंग अलोंग एक्सिस विद वेलोसिटी सी। तो इसने क्या विजुअलाइज किया आपकी इस इक्वेशन से,
कि आपकी क्या आपकी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, किसके अलोंग आपकी एक्सिस के अलोंग है, किस स्पीड के साथ है, वेलोसिटी के साथ, सी के साथ, ठीक है ना। ये टॉपिक हो गया आपका कंप्लीट। तो इसका आपको एक बार रिविजन करा देते हैं, ठीक है ना। तो पहले आपके पास क्या था, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस में। देखो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी प्रोपगेट करती है, ठीक है ना। आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगी किसके परपेंडिकुलर में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आपके देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये आपकी एक्सिस में क्या कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, और किसके है, आपके जेड और वाई के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। हो गया। और वाई के अलोंग आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और बी जेड के अलोंग आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब प्रोपगेट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या कर लिया, एक प्लेन वेव मान लिया, कंसिडर प्लेन वेव प्रोपगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो अपने प्लेन वेव ई मान ली, और वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, ठीक है। हो गया इतना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि आपका प्लेन वेव के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक दूसरे के ट्रांसवर्स लग रहे हैं। किसके ट्रांसफर, जब आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है। तो सिंपल इसने यही बताया है, जब आपका ई एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है ना, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, एक दूसरे के ट्रांसफर्स होंगे, ठीक है। लेट अस अज्यूम ए पोलराइज वेव। तो इसके बाद आपने क्या अज्यूम कर लिया, एक पोलराइज वेव है जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका ओनली वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। और द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई वेरी अलोंग एक्स एंड टी, और आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ई वाई क्या करेगा, एक्स और टी के अलोंग वेरी करेगा। सिमिलरली आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग तो आपका लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन ई वाई के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। आगे इतना समझे। इसके बाद इसने देखो क्या कर दिया, वाई जेड प्लेन के लिए इन द प्लेन ऑफ वाई जेड। तो आपका वाई जेड प्लेन में क्या हो जाएगा, ई वाई की आपकी सेम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी एट ऑल पोजिशन, सभी पोजिशन के ऊपर, ठीक है। और क्या देगी, आपको एक्स की वैल्यू देगी, ठीक है। प्लेन वाई जेड में आपकी ई वाई क्या देगी, सेम वैल्यू देगी सभी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और वो क्या आपको देगी, एक्स की वैल्यू देगी। देयर फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। और वहाँ पर आपका क्या इन्वॉल्व, किसका इन्वॉल्व होगा, आपका जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन होती है ना, जहाँ पर आपका क्या हो, स्पेस एंड टाइम वेरिएशन होती है ना ई वाई की, वो आपको क्या देती है, सिमिलरली क्या देती हैं, स्पेस और टाइम वेरिएशन देती हैं बी जेड की, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका मैक्सवेल इक्वेशन का आपका यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है आपका, जब स्पेस और टाइम वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आपके पास क्या देती हैं, सिमिलर स्पेस एंड टाइम वेरिएशन देती हैं बी जेड का, ठीक है ना। दी वन सच एज वेव इज इंडिकेटेड। तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी वेव इनिटेटेड हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, सेल्फ प्रोपगेटिंग कहलाएगी, ठीक है। तो इसके बाद इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। तो इसमें हमें पता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल आपका क्या होता है, माइनस करली बी अपॉन करली टी का सरफेस इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या इवेल्यूएट किया, लेट अस इवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन। तो आपकी ये इक्वेशन है ना, इसको आपने इवेल्यूएट किया, ठीक है ना। तो आपने क्या ले लिया, टेक ए कन्वेंट पाथ इन एक्स वाई प्लेन। तो आपने क्या कर लिया, एक्स वाई प्लेन में अपने पाथ ले लिया, ठीक है। और क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पाथ ले लिया आपने, और आपने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ले लिया। तो अब देखो इसमें आपके ओरिजिनल पाथ है ना, ओरिजिनल पाथ आपका क्या होगा, ये होगा ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो आपका क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। ई डी एक्स आपका क्या होगा, ओरिजिनल पाथ के लॉन्ग आपका जीरो हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपका वर्टिकल पाथ का वो है ना, वो क्या करेगा, लाइन इंटीग्रल में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, एंटी क्लॉकवाइज आप क्या कर दोगे, इंटीग्रल कर दोगे। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज में आपका ऐसा होगा, ठीक है ना। तो पहले देखो लाइन इंटीग्रल कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इजिकल टू क्या होगा, ई वाई कहाँ पर आपका एक्स प्लस डी एक्स के ऊपर है, इंटू आपका क्या होगा, डी वाई आ गया। ये आपका ओरिजिनल पाथ में आपका जीरो होगा, माइनस में आएगा ये, ठीक है। कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, इसके डायरेक्शन, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा। ये आपका जीरो, तो इसकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ई वाई पॉइंट एट एक्स इंटू डी वाई हो गया, ठीक है। कि आपका डी वाई के लॉन्ग होगी, इसके डिस्टेंस, ठीक है, प्लस में इसकी जीरो हो गई। इसके बाद देखो आपने ये
ले लिया और dy आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्या है, आपके ये वैल्यू है y की इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, हमने मान लिया आपका y चेंज हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो आपका डिफरेंस है ना दोनों का, इसका डिफरेंस आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा करली y अपन करली x डॉट dx। तो इन दोनों का जो चेंज है ना, डिफरेंस है, वो आपका इसके इक्वल आ गया। तो इन दोनों की जगह आपने पुट कर दिया और साथ में आपका dx dy था, ठीक है। तो इसके बाद देखो आपका ई डी एल था, आपकी इसके इक्वल था, तो ई डी एल की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर दिया आपकी, ठीक है। तो ये आपका आ गई। और सरफेस एरिया आप देखो डी एस आपका कौन कौन सा लिया आपने, XY प्लेन में है, तो आप क्या करते हो डी एस की जगह dx और dy ले लिया आपने, हो गया। साथ में माइनस है, तो आपका ये किस रिलेशन के लिए वैलिड आपका dx और dy के लिए है, तो dx dy आपका कैंसिल हो गया, तो आपका सिंपल ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप किसके लिए कर सकते हो, आप बी की कैलकुलेशन के लिए कर सकते हो। ये आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी ना, इसी तरह सिमिलरली आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। और वो कैसे जनरेट होगी, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा तब होगी ना, ठीक है। इसके लिए आपने फिगर मान लिया, ठीक है, जहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका जेड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका जेड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, ई जेड है, उसके डायरेक्टेड आउटवर्ड है, ठीक है ना, हो गया ये। तो यही बताया इसने। आप क्या करोगे, बी की कैलकुलेशन करोगे और वो कैसे जनरेट होती है, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन होती है तब। और इस फिगर से आपने क्या मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग लगा है, ठीक है। और बी जेड आपका किसका है, एक्स और टी का फंक्शन है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, बी डी एल कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ले लिया और आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपने यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इस बड़े में से आपकी घट जाएगी, तो बी जेड इंटू एक्स और आपका ये क्या आएगा, दूरी क्या इसकी डी जेड हो जाएगी, माइनस में बी जेड एट एक्स प्लस डी एक्स इंटू आपका डी जेड हो गया, ठीक है। तो डी जेड आपने कॉमन ले लिया, क्या करोगे, इस पॉइंट में से आपने घटा दिया और दूरी आपकी क्या होगी, डी जेड होगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर लिया आपने, एंटी क्लॉकवाइज इंटीग्रल ले लिया, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है ना बी का, किसके ऊपर, दो पॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, करली बी जेड अपन करली एक्स डी एक्स लिख दिया आपने, ठीक है। ये आपका किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया और साथ में आपका क्या डी जेड है, ठीक है ना, हो गया। तो अब देखो ये आपकी एक मैक्सवेल की इक्वेशन होती है फ्री स्पेस के लिए, जब आपका रो और जे आपका क्या होता है जीरो। तो बी डी एल की जगह आपने क्या कर दिया, ये लिख दिया, बी डी एल की जगह हमने ये लिख दिया। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, आपका देखो डी एस आपकी डिस्टेंसेस में क्या आपकी, एक तो क्या है डी जेड है और एक आपकी क्या डी एक्स है, ठीक है ना। क्योंकि आपकी एक्स जेड प्लेन में है, तो आपका सरफेस क्या होगा, डी एस आपका डी एक्स डी जेड हो गया, तो आपका कैंसिल हो जाएंगे, डी एक्स डी जेड आपका आपस में कैंसिल। तो आपका करली बी एक्स करली बी जेड अपॉन करली एक्स आपका किसके इक्वल आ गया, माइनस आपका इस साइड आ गया, नू नोट एप्सिलॉन नोट करली वाई अपॉन करली टी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो आपके देखो दोनों इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है, आपका ये क्लियर हो गया कि दोनों आपकी क्या हैं, दोनों के फील्ड आपके टाइम के साथ वेरिएशन करते हैं, ठीक है ना। कि दोनों का जो स्पेस वेरिएशन है ना, मतलब इसका स्पेस वेरिएशन आपके टाइम वेरिएशन के आपके इक्वल है, ठीक है, मतलब रिलेट करते हैं एक दूसरे को। तो इसके बाद देखो इसने क्या किया, इसका आपने क्या कर दिया, एक्स के साथ इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया और ये इक्वेशन इसका कर दिया आपने टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है ना। इसका कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, करली स्क्वेयर ई वाई करली एक्स करली टी हो गया, सॉरी एक्स के साथ करेंगे इसका, ठीक है, करली स्क्वेयर ई वाई अपॉन करली एक्स स्क्वेयर हो गया। इसका एक्स के साथ डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, माइनस करली स्क्वेयर बी जेड अपॉन करली टी करली एक्स हो गया, ठीक है। इसका आपने क्या किया, टाइम के साथ कर लिया, करली बी जेड अपॉन करली एक्स करली टी हो गया इजिकल टू नो नोट एप्सिलॉन नोट करली स्क्वेयर ई वाई अपॉन करली टी स्क्वेयर हो गया, ठीक है ना। इसका टाइम के साथ रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएबल इसका एक्स के साथ किया, ठीक है। तो अब देखो आपकी इसकी राइट साइड इसकी लेफ्ट साइड इक्वल है, ठीक है ना। तो आपकी ये दोनों साइड इक्वल आ गई, तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखो आपकी इक्वेशन आ गई,
इफ़ द सेम टू इक्वेशन आर डिफरेंशिएबल इन अपोजिट ऑर्डर, यदि आपके सेम इक्वेशन क्या हैं अपोजिट ऑर्डर में डिफरेंशिएबल हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं आपकी सेम इक्वेशन लिख सकते हैं बी जेड की, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया वाई की जगह आपने बी जेड लिख के इसकी इक्वेशन लिख दी सेम, ठीक है। तो इस इक्वेशन और एक इस इक्वेशन से आप क्या बता सकते हैं ये क्या है, दोनों ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग के आपके क्या सिमिलर हैं, ये दोनों आपके क्या हैं, जो आपके ट्रांसवर्स वेव होते हैं स्ट्रिंग के उसके आपके सिमिलर हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसवर्स वेव और स्ट्रिंग क्या होती है आपकी, ये होती है। तो देखो इसी तरह आपकी इक्वेशन है ना, देखो एक कॉमन है कर ली वी एक्स अपॉन कर ली टी स्क्वायर है, ये तो आपका टाइम वेरिएशन इसकी क्या है एक्स वेरिएशन है, ठीक है। इसी तरह आपकी इक्वेशन है ना, तो इसने क्या बता दिया आपकी ये दो इक्वेशन है ना स्ट्रिंग की ट्रांसवर्स वेव के सिमिलर है, ठीक है। और इसकी ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ये होती है। और वेलोसिटी ऑफ वेव आपकी क्या होती है रूट टी अपॉन रो होती है। टी आपका टेंशन है और रो आपका क्या है डेंसिटी है, मास डेंसिटी है, ठीक है। तब आपने क्या कर दिया आपकी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है ना आपका क्या है डिफरेंशिएबल इक्वेशन है, मतलब एग्जांपल है डिफरेंशिएबल इक्वेशन के, जो आपकी क्या करती है वेव को प्रोपगेशन करती है, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन आपकी क्या आ गई सी इजिकल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट आ गई, या क्या आ गई प्रोपगेशन ऑफ वेव की वेलोसिटी आ गई, ठीक है ना। इसके बाद देखो हमें क्या पता चला आपके दो फील्ड क्या एक दूसरे का परपेंडिकुलर हैं और क्या कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग क्या करें ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपकी क्या एक गुड एग्रीमेंट आ गया कि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना स्पीड ऑफ लाइट की और जो आपने इससे कैलकुलेट की वो आपकी क्या लगभग सिमिलर सी आ रही हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, तो आपका यह क्या प्रूफ मिल गया कि आपकी लाइट क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है, ठीक है। तो आपका क्या किया आपने डिफरेंशिएबल इक्वेशन के बेसिस पे आपने क्या लिख दी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट लिख दिए किसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आपके पास क्या ई वाई इजिकल टू ई नोट साइन इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है बी जेड इजिकल टू बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया, ठीक है। तो इसके बाद के आपका क्या होता है वेव वेक्टर होता है, के की वैल्यू आपके पास क्या होती है 2π/λ होती है। ओमेगा आपका क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं 6.81 से कि आपने क्या कर दिया जो आपकी प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो क्या आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है और किसके साथ प्रोपगेट करी है आपकी वो वेलोसिटी ऑफ सी के साथ प्रोपगेट करी है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक होगा कंप्लीट। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना क्योंकि आपका एग्ज़ाम के बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको हमारा पढ़ा हुआ यूजफुल लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।